हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की फिज़िक्स में जो विद्युत धारा चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? 4 ओम तथा 12 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी कि दो प्रतिरोधक दिया हुआ है, उसको सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़ना है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, उसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो देखिए 6 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले श्रेणी क्रम में 4 ओम एंड 12 ओम को हम लोग रखते हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2। तो सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, 4 ओम प्लस 12 ओम। यहाँ पे 4 ओम प्लस 12 ओम ऐड कर देंगे तो 16 ओम हो जाएगा। अब हम लोग उसी को श्रेणी क्रम में हटा के समानांतर क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो 4 ओम और 12 ओम को समानांतर क्रम में जोड़े तो इसका फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो R1 और R2 के जगह पे 4 और 12 रख देते हैं तो 1/RP, तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/12 आ जाएगा और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो RP का वैल्यू 3 ओम आ जाएगा। अब हम लोग 7 नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। समानांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोधक के 4 प्रतिरोधक के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 प्रतिरोधक हैं मेरे पास और चारों का प्रतिरोध समान है। उसका समतुल्य प्रतिरोध हम लोगों को 4 ओम दिया हुआ है। तो बोल रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देख। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो इसमें बोलता है कि 4 फिगर दिया हुआ है और ये फिगर में प्रत्येक का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो 8 का हम लोग पार्ट ए का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8 का पार्ट ए में क्या बोलते हैं। देखिए ये दोनों प्रतिरोध जो होगा 40 ओम और 60 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा। तो श्रेणी क्रम को सिंपली ऐड कर देते हैं, वो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 100 ओम आ गया। अब इसको फर्दर इस सर्किट को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 100 ओम का आ जाएगा और ये 25 ओम ऊपर वाला रह गया। अब ए और बी के बीच दो प्रतिरोध है मेरे पास और दोनों का प्रतिरोधक का मान भी दिया हुआ है, प्रतिरोध का मान भी दिया हुआ है। तो हम लोग समानांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। ठीक है, तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू RP का वैल्यू 20 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में यहाँ पे देख लीजिए ए पॉइंट और ए पॉइंट से दो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो दोनों समानांतर क्रम में होगा। तो समानांतर क्रम वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं और ये दोनों का बीच का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम आ गया। अब ये दोनों मिलके एक प्रतिरोध बन जाएगा और ये 4 ओम आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग देखें तीनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगा दिए RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पे हम लोगों का समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम आ गया। ठीक है, अब 8 का सी पार्ट देखते हैं। ये दोनों देखिए
ये दोनों जो प्रतिरोध है दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है। तो दोनों को सबसे पहले अलग अलग इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध 5 ओम प्लस 5 ओम 10 ओम हो जाएगा और नीचे वाला का 20 ओम प्लस 20 ओम 40 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों मिलके एक प्रतिरोध बन जाएगा और ये दोनों मिलके एक प्रतिरोध बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग नीचे श्रेणी क्रम में सजा देंगे, तो सॉरी समानांतर क्रम में सजा देंगे। तो 10 ओम ऊपर हो जाएगा, नीचे 24 ओम एंड नीचे 40 ओम। अब हम लोग समानांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध, इसको फर्दर आगे सॉल्व कीजिएगा तो समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये दोनों पॉइंट के बीच दो प्रतिरोध है तो ये दोनों समानांतर क्रम में है, और फिर ये दोनों पॉइंट के बीच भी दो प्रतिरोध है तो ये दोनों भी समानांतर क्रम में है। तो दोनों समानांतर क्रम वाला फॉर्मूला से अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों का समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 4 ओम एंड 6 ओम। फिर दोनों को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे RS इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा। अब हम लोग 9 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम एवं 5 ओम होते हैं, तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध कितना होगा। यानी कि एक क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो प्रतिरोध दिए हुए हैं, उसको श्रेणी क्रम में सबसे पहले जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम आता है। फिर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 5 ओम आता है। तो जो प्रतिरोध हम लोग जोड़ रहे हैं R1 R2, उसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोगों को निकालना है यहाँ पे। तो इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो चालक है उसका प्रतिरोध R1 है और दूसरा का R2 है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में दिया हुआ था तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम दिया हुआ था, 20 ओम इक्वल टू R1 प्लस R2। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर समानांतर क्रम में 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 कर देते हैं। तो इससे समानांतर क्रम का अगर हम लोग करते हैं तो इसका समतुल्य प्रतिरोध 5 ओम दिया हुआ था तो नीचे 5 लिख दिए। यहाँ से R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से पुट करेंगे तो 20 हो गया। तो R1 इंटू R2 का वैल्यू यहाँ पे 100 ओम आ जाएगा। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो यहाँ हम लोग रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक में देख लेते हैं। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। यहाँ R1 माइनस R2 का वैल्यू हम लोग अगर निकालना चाहे तो R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया हुआ है और R1 इंटू R2 का वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू देखिएगा ऊपर स्लाइड में 20 ओम दिया हुआ था, और यहाँ से हम लोग R1 इंटू R2 का वैल्यू भी 100 ओम निकाले हैं। देखिए यहाँ पे इसको आगे चल के सॉल्व करेंगे तो R1 और R2 यहाँ पे इक्वल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 100 400 हो गया। यहाँ से फिर समीकरण फर्स्ट से चलें तो समीकरण फर्स्ट में हम लोगों को दिया हुआ था R1 प्लस R2 इक्वल टू 20। तो R1 और R2 यहाँ पे बराबर है तो R1 को R2 लिख सकते हैं या R2 को R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2R1 हो गया। यहाँ से R1 का वैल्यू 10 ओम आ गया, यानी कि R1 और R2 का वैल्यू दोनों का बराबर होगा जो कि 10 ओम के बराबर होगा, और प्रत्येक का प्रतिरोध 10 ओम होगा। आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, अब आप लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रॉब्लम देख लो। चित्र
4.30 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में धारा की गणना करें। 9 ओम प्रतिरोधक के सिरे के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। यानी कि हम लोगों को निकालना है कि ये दोनों पॉइंट के बीच यानी कि 9 ओम के बीच विभवांतर कितना होगा और इसमें जो करंट I प्रवाहित हो रहा है इसका मान कितना होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं।